पुष्पा 2 की आंधी ने बॉक्स ऑफिस पर जो तबाही मचाई है, और अब तो अल्लू अर्जुन की अगली किस्त का इंतजार करते करते लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन जो खबरें अंदर से छनकर आ रही हैं, वो आपकी सोच से भी आगे हैं। सुना है कि सुकुमार, जो पुष्पा के पीछे का मास्टरमाइंड है, वो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है। अब सोचो, एसआरके और सुकुमार की जोड़ी, एक तरफ पठान, जवान, डंकी जैसे ब्लॉकबस्टर देने वाला सुपरस्टार, दूसरी तरफ रंगास्थलम और पुष्पा जैसा रॉ, देसी और तगड़ा सिनेमा बनाने वाला डायरेक्टर। दिमाग चकरा गया ना? पर पूरी कहानी इतनी सीधी नहीं है, पीछे बहुत लंबा चक्कर है। देखो, 2023 में पठान की धमाकेदार कमाई ने शाहरुख खान को दोबारा उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां वो कभी बाजीगर और डर के जमाने में खड़े थे। फिर आई जवान, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड को मजाक बना दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि एसआरके अब हर फिल्म बड़े ही प्लानिंग के साथ चुन रहे हैं। डंकी के बाद वो किंग नाम की फिल्म कर रहे हैं, जिसमें खुद उनकी बेटी सुहाना भी होगी। अभिषेक बच्चन विलेन होगा और सिद्धार्थ आनंद डायरेक्शन संभालेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए सब कोई जी जान लगा रहे हैं। यानी किंग खत्म होगी तो पठान दो, फिर टाइगर वर्सेस पठान दिए। इतना सब कुछ लाइन में लगा है कि सुकुमार के साथ फिल्म आने से पहले कम से कम 2027 से 2028 तो इंतजार कर ही लो भाई। अब सवाल ये है कि आखिर सुकुमार के साथ ऐसी क्या स्पेशल डील हो सकती है जो लोगों को बेचैन किए हुए है। इसका सीधा जवाब है, सुकुमार के सिनेमा में रॉनेस, देसी टच और शॉकिंग ट्विस्ट का ऐसा तड़का होता है जो बड़े बड़े दिग्गजों को हिला देता है। रंगास्थलम देख ली हो तो आपको पता होगा, उस फिल्म ने पूरे तेलुगु इंडस्ट्री की इज्जत बचाई थी। लोग पुष्पा की बातें करते हैं, पर असली क्लासिक तो रंगास्थलम थी, जिसका क्लाइमैक्स देखकर दिमाग लिटरली फट के चार हो जाता है। और यही कारण है कि जब सुनने में आता है कि एसआरके और सुकुमार मिलकर एक पॉलिटिकल थ्रिलर या रूरल गैंगस्टर ड्रामा बनाने वाले हैं, तो फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। डर में नेगेटिव रोल था, क किरण, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाजीगर में भी वो ग्रे शेड में थे। अंजाम में तो उन्होंने ऐसा साइको लवर प्ले किया कि आज भी लोग भूल नहीं पाए। फिर बीच में उन्होंने रोमांस के किंग का ताज पहन लिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, लंबी लिस्ट है। लेकिन ये एसआरके के दूसरे रूप को थोड़ा साइड करके रख देता है। अब जवान में एक अलग स्टाइल वाला हीरो बनकर लौटे हैं। पर अफवाह है कि सुकुमार वाली फिल्म में वो फिर से विलेन बने नजर आ सकते हैं, वो भी देसी अंदाज वाला गैंगस्टर। सोचकर ही मजा आ रहा है ना? सब लोग पूछ रहे हैं, क्या ये एसआरके के करियर का सबसे डार्क किरदार हो सकता है? मुमकिन है, क्योंकि सुकुमार के विलेन एकदम गजब होते हैं। फहद फासिल को पुष्पा में देख लो, तगड़ा कंपटीशन। अब अगर एसआरके इस बार छर्रे जैसे डायलॉग्स, देसी लुक और गांव की पृष्ठभूमि में जबरदस्त राजनीति खेलते हुए दिखाई दिए, तो थिएटर्स में सीटियां बजेंगी या टमाटर फेंके जाएंगे, किसी को पता नहीं। यही तो सुकुमार की खासियत है। वो ऐसा नंगा नाच दिखा देता है कहानी में कि लोग घर जाकर सोचने को मजबूर हो जाते हैं, ये हमने अभी क्या देख लिया। वैसे कई लोगों को लग रहा है कि ये फिल्म अंजाम या बाजीगर जैसी होगी, जहां एसआरके नेगेटिव शेड में दिखे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरह पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जहां कास्ट सिस्टम और गांव की राजनीति पर फोकस होगा। अगर वाकई ऐसा हुआ तो एसआरके की रियल लाइफ में भी कुछ कंट्रोवर्सीज उछल सकती हैं। याद कर लो, जब भी एसआरके ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया है, उसे लेकर बवाल मचता ही है। लेकिन यही तो पब्लिसिटी का फॉर्मूला भी है, बवाल मचा तो टिकट बिकेगी जरूर। अब दिक्कत ये है कि ये सब बातें अभी सिर्फ गॉसिप के लेवल पर हैं। एसआरके या सुकुमार की टीम ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए अंदाजे लगा रही है कि शाहरुख के किंग, पठान 2, टाइगर वर्सेस पठान और सुकुमार के पुष्पा 3 वगैरह के बाद ही ये कमाल होने वाला है। मतलब जल्दी से जल्दी भी ये फिल्म शायद 2027 के बाद शुरू होगी और 2029 से 2030 तक रिलीज हो पाएगी। तब तक तो भाई आपको जिम वगैरह चालू कर देना चाहिए, ताकि 2030 में फर्स्ट शो देखने के लिए फिट रहो। सोच कर देखो, उस वक्त तक शाहरुख की उम्र 60 के करीब पहुंच जाएगी, और अगर वो इस उम्र में भी किसी फिल्म में देसी स्टाइल वाला बैड गैंगस्टर बनकर लोगों को चौंका दे, तो उसे ही कहते हैं बॉस मूव। लेकिन एसआरके के बारे में ये बात हमेशा से रही है कि वो रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते। स्वदेश लिया था जब सब रोमांटिक फिल्में कर रहे थे। माय नेम इज खान में
अलग जोन दिखाया। पठान और जवान में पूरी एक्शन हीरो की छवि उभर कर आई और अब लोग कयास लगा रहे हैं कि वो फिर से अंधेरे, खतरनाक और थोड़े साइको किरदार में उतरेंगे। ये वो SRK है जिसे लोग भूल गए थे कि वो नेगेटिव रोल का भी बादशाह रह चुका है। जहाँ तक सुकुमार की बात है, वो बंदा कहानियों को एकदम अनप्रिडिक्टेबल लेवल पर ले जाता है। पुष्पा में अल्लू अर्जुन का किरदार ऐसा ढांसू था कि लोग उसी स्टाइल को कॉपी करने लगे। दाढ़ी, चाल, हाव भाव सब। रंगास्थलम में भी रामचरण को एक ऐसे यूनिवर्स में खड़ा कर दिया जहां पॉलिटिक्स, इमोशन, एक्शन सब एक साथ गरम तवे पे रखा हुआ मिला। तो अगर SRK और सुकुमार एक साथ आए तो सिर्फ मसाला नहीं, एकदम फुल मीट पैकेज मिलेगा। ड्रामा, सस्पेंस, एक्शन, पॉलिटिक्स और ढेर सारा ट्विस्ट। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, अगर SRK इस फिल्म में ग्रे या नेगेटिव शेड ले रहे हैं तो हीरो कौन होगा? कोई ऐसा चाहिए जो शाहरुख को सीधी टक्कर दे सके। बॉलीवुड में भी कई नाम हैं, लेकिन अफवाह ये है कि सुकुमार किसी यंग साउथ स्टार को लेना चाहेंगे ताकि फिल्म ऑलरेडी पैन इंडिया लेवल पे सेट हो जाए। ऐसा हुआ तो समझो बॉक्स ऑफिस का मीटर फटने वाला है। जब बॉलीवुड और साउथ का सही मायने में क्रॉसओवर होगा तो कमाई के रिकॉर्डों का बंटाधार ही समझो। अब आते हैं असली मसले पर। आखिर इतना शोर क्यों मच रहा है? वजह साफ है, SRK की मार्केट वैल्यू फिलहाल आसमान छू रही है। पठान और जवान ने कमाई के नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। दूसरी ओर सुकुमार भी पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के हॉटेस्ट डायरेक्टर बन चुके हैं। ऐसी दो तोपों का मिलना अपने आप में न्यूज क्रिएट करता है। ऊपर से अगर फिल्म का सब्जेक्ट राजनीति, जाति व्यवस्था या कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो तो बस समझो पब्लिक खुद सिनेमा हॉल के बाहर लाइन लगाकर इंतजार करेगी। लेकिन रुको, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। SRK और सुकुमार दोनों अभी सुपर बिजी हैं। शाहरुख की लाइन में किंग, पठान 2, टाइगर वस पठान जैसी फिल्में हैं और सुकुमार अभी अब पुष्पा 3 में लगे हैं। साफ है, ये धमाकेदार कॉम्बो बनने में कम से कम 2-3 साल का इंतजार तो पक्का है। तब तक टाइम पास मत करो, जाओ और रंगास्थलम देख डालो। समझ आ जाएगा कि SRK और सुकुमार की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर क्या कांड कर सकती है। याद है ना, दिल से, SRK प्लस मणिरत्नम और जवान, SRK पलटली। जब नॉर्थ साउथ मिलते हैं तो थिएटर में आग लग जाती है। तो बस मेरी सलाह है, थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि SRK जब भी अपना स्टाइल बदलते हैं पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है। जरा सोचो, SRK का ये देसी गैंगस्टर अवतार स्क्रीन पर आते ही सीटियों और तालियों का लेवल क्या होगा? तो आखिर में सवाल सिंपल है, SRK को फिर से नेगेटिव रोल में देखना चाहते हो या रोमांस किंग वाला अवतार ही सही है? कमेंट करके बताओ और तैयार रहो उस दिन के लिए जब ये फिल्म बॉलीवुड और साउथ का सबसे बड़ा क्रॉसओवर साबित होगी। और एक बात पक्की है, SRK और सुकुमार की जोड़ी अगर बन गई तो बॉक्स ऑफिस पर ऐसा भूकंप आएगा कि रिकॉर्ड संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहो हमारे साथ।